हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जो 67 साल की उम्र में इन्होंने पेंटर, स्कल्पटर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक और इंजीनियर, इन्वेंटर, एनाटॉमी एंड राइटर भी बने। इन्होंने 15 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू की और इन्होंने पेंटिंग की दुनिया में महारत हासिल की। इंजीनियर, इन्वेंटर, एनाटॉमी जैसे स्किल भी मास्टर कर ली। इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक पॉलीमैथ है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। 15 अप्रैल 1452 को इटली में टस्कनी क्षेत्र के विंसी गांव में 5 छोटे से इलाका में एंचियाना के एक बच्चा पैदा हुआ। उनका नाम लियोनार्डो रखा गया। बाद में लोग उसे दा विंची यानी विंची को लियोनार्डो कहने लगे क्योंकि वह इसी गांव का था। उसके पिता सेर पिएरो फ्लोरेंस के प्रसिद्ध नोटरी थे और माँ कैटरीना गांव की एक सीधी सादी देहाती महिला थी। उस समय वे शादीशुदा नहीं थे, लेकिन लियोनार्डो को पिता घर में वैध पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया गया। घर पर उसने बुनियादी शिक्षा पाई, पढ़ना लिखना और अंकगणित करना सीखा। बचपन में लियोनार्डो के प्रकृति बहुत भांति थी। कहा जाता है कि वह जानवरों से दया करते थे और शायद यही कारण रहा कि बाद में उनकी कुछ नोटबुक में लगता है कि वे शायद शाकाहारी भी थे। रोचक तथ्य यह है कि उनका नाम दा विंची उस गांव के नाम पर पड़ा, यानी वह विंची शहर से ही थे। बचपन में ही उन्हें देखने समझने की अद्भुत समझ थी। उन्होंने बाद में ये कहा कि आंखें सबसे बड़ी ज्ञान की खिड़की होती है। करीब 15 साल की उम्र में लियोनार्डो को पिता ने फ्लोरेंस के महान चित्रकार आंद्रेआ डेल वेरोकिचियो के अखाड़े वर्कशॉप पे भेज दिया गया। वेरोकिचियो के यहाँ लियोनार्डो ने पेंटिंग, मूर्तिकला और यांत्रिक कला में भी परीक्षण लिया। वह आसपास के अन्य कलाकर्मियों के काम को भी देखते सीखते रहते थे। 1472 में केवल 20 साल की उम्र में उन्हें फ्लोरेंस के चित्रकार संघ में स्वीकार कर लिया गया। फिर भी उन्होंने गुरु के साथ कई वर्ष बिताए। इस दौरान उन्होंने पेंसिल और कलम से दर्जनों स्केच बनाए, जिसे पंप, हथियार और अन्य यंत्रों में तकनीक डिजाइन भी दिखते हैं। लियोनार्डो ने जीवन में बहुत कम चित्र बनाए। आज उनसे केवल 15 के बीच के आसपास पेंटिंग ही सुरक्षित है। कई काम अधूरे भी रह गए। उदाहरण के लिए उन्होंने गुरु वेरोचियो के साथ मिलकर कई पेंटिंग शुरू की, लेकिन उनमें से कई को पूरा नहीं किया गया। उस समय की एक और खास बात यह है कि लियोनार्डो एक व्यक्तित्व शांत और जिज्ञासु थे। वे व्यक्तिगत सुंदरता का ध्यान रखते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते थे, लेकिन धन दौलत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। 1482 में 30 वर्ष की आयु में लियोनार्डो फ्लोरेंस छोड़कर मिलान के शहर आ गए थे। वहाँ के राजा लुडोविको सफोरजा के दरबार में चित्रकार एवं इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। मिलान शहर में ये दरबार बहुत भव्य था और यहाँ लियोनार्डो को सजावटी चित्र के साथ साथ महलों का किलों के नक्शे बनाने का काम भी मिल गया। मिलान शहर में उन्होंने कुल 17 साल बिताए। यह समय उनकी कला के लिए सुनहरा था। इन वर्षों में उन्होंने द लास्ट सफर नामक अपनी महान कृति बनाई, जो मिलान के सांता मरिया देल्ले ग्राजिए के मठ में भोजनशाला के उत्तर भित्ति पर 1495 से 97 के बीच चित्रित की गई। द लास्ट सफर चित्र में यीशु मसीह ने उनके 12 चेलों का चित्रण, जिस क्षण मसीह ने कहा था मेरे बीच से कोई मुझे धोखा देगा, लियोनार्डो ने इसे इतनी बारीकी से बनाया कि हर चेहरा अपनी प्रतिक्रियाओं में अलग दिखता है। यह चित्र न केवल मिलान का बल्कि पूरी दुनिया का एकमात्र अप्रतिम मास्टरपीस माना जाता है। बाद में तकनीक वजह से यह टूट फूट गया, लेकिन आज भी इन्हें पूरा संभाल कर रखा गया है। इसी मिलानी दौर में उन्हें लेडी विद द इमाइन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पेंटिंग भी बनाई। मिलान ने बिताया 17 वर्ष में लियोनार्डो को दरबार में पेंटर और इंजीनियर का दर्जा मिला। इस दौरान वह युद्ध यंत्रों के डिजाइन, जल प्रबंधन और भौतिक जैसे विषय पर भी काम करते थे। 1499 में मिलान शहर छोड़ने के बाद लियोनार्डो वापस फ्लोरेंस आ गए। यहाँ उन्होंने अनेक नए प्रोजेक्ट शुरू किए। लगभग 1503 में उन्होंने फ्लोरेंस में ही ठीक एक महिला का चित्र बनाया शुरू किया, जिसे आज
मोनालिसा कहते हैं। मोनालिसा आधेड़ उम्र की एक स्त्री का अद्भुत मुस्कान भरा चेहरा है। इस चित्र में का बहुत ही सूक्ष्म ब्रश तकनीक उपयोग किया गया है। प्राकृतिक लाइट का प्रभाव इसे जीवंत बनाता है। यह 500 वर्ष से भी अधिक पुराना कैनवस है जिसे लियोनार्डो ने करीब 1519 में बनाया था। आज मोनालिसा पेरिस के म्यूजियम में रखी गई और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। रोजाना हजारों लोग इसे देखने आते हैं। लियोनार्डो ने इसे अपनी आखिरी दिनों तक अपने साथ रखा। रोचक तथ्य मोनालिसा की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है 1911 चोरी तक कर लिया गया था और पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। फ्लोरेंस में उन्होंने विट्यूमेन मैन नामक नाटकीय ड्राइंग भी बनाई जिसमें एक पुरुष एक शरीर आकार के परिमाण संबंधी खोज दर्शाई है। इन वर्षों में उन्होंने संजादा बैप्टिस्ट और मदर डे लिटिल गॉड जैसे चित्र को भी तैयार किया। हालांकि कई बड़े प्रोजेक्ट अधूरे रहे जैसे वर्जिन ऑफ द रॉक्स में विवाद की वजह से 10 साल लग गए। ध्यान देने वाली बात है उनके समय की 15 से 20 में से अधिक पेंटिंग भी आज तक बचे हैं, कई भी अधूरे ही रह गए। लियोनार्डो को सिर्फ चित्रकारी में ही नहीं विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने कला के लिए शरीर के अध्ययन हेतु हजारों पृष्ठ अपने नोटबुक में भरे। रोचक तथ्य लियोनार्डो ने 30 मानव शवों का विश्लेषण स्वयं किया ताकि शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों की संरचना समझ सके। उन्होंने हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों को जीवन का मोटर बताया और इन गहन शोध किया। उनके बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में आंतरिक अंगों को परत दर परत दिखाया गया जिससे इंसान के शरीर की कार्य प्रणाली समझा जाना आसान होता है। लियोनार्डो ने प्रकृति को गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने पशुओं, मछली और यहाँ तक कि गर्भ में शिशु की संरचना को रेखा चित्र भी बनाया। इंग्लैंड में उनका भ्रूण का चित्र है। कला और विज्ञान के बीच सेतु बनाते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि कला की सुंदरता से बुनियादी गहरी वैज्ञानिक समझ में है। लियोनार्डो ने नोटबुक में ऐसे अनगिनत आविष्कारों में डिजाइन से भरे हुए जो उनकी बुद्धि को उड़ान दिखाते हैं। उनमें से कई एकदम आधुनिक लगते। उदाहरण के लिए उन्होंने एक टैंक जैसा भारी वाहन और उड़ाने वाला हेलीकॉप्टर जैसा यंत्र बनाने के लिए योजना तैयार की थी। उनके एक स्केच में बड़े ब्लेड लगे एरियल हेलीकॉप्टर की तरह दिखते हैं। उन्होंने एक पैरामिड सूट का डिजाइन भी बनाया जिसमें उन्होंने लिखा था यह इंसान को ऊंची से ऊंची सुरक्षित गिरने में मदद करेगा। सच में 2000 में एक ब्रिटिश ब्लूनिस्ट ने उनके पैरा सूट डिजाइन की परीक्षा ली और अनुभव में सफल भी हो गए। उनके अलावा उन्होंने पानी के नीचे सांस लेने के लिए स्कूबा डाइविंग सूट, टैंक, युद्ध के यंत्र और यहाँ तक कि एक तरह का स्वचालित गाड़ी, रोबोटिक घोड़ा का विचार भी लिखा। लियोनार्डो का इन यांत्रिक योजनाओं के अक्सर पंछियों के पंखों जैसा मॉडल होता था ताकि मशीन उड़ सके। सच तो यह है कि उनका दिमाग इतना आगे था कि कुछ शोधकर्ताओं ने कहा टैंक, हेलीकॉप्टर, पैराशूट चीजें जैसे के लिए हम उन्हें प्रोजेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। लियोनार्डो ने अपना हर विचार कलम बुद्ध किया। उनकी करीब 35 नोटबुक और 13,000 से अधिक पृष्ठ है जिन पर चित्र, वैज्ञानिक टिप्पणी और दर्शन का भंडार है। उन्होंने दाएं हाथ से बाएं शुरू करके कई नोटबुक लिखे जिन्हें उनका लेखन उल्टा मिरर राइटिंग दिखाता। शायद इसे सुरक्षित उपयोग किया जाता था। वे कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा ज्ञानदार उनकी आंखें। इस दर्शन को उन्होंने अपने अध्ययन का मूल मंत्र बनाया। उन्होंने कहा कि हर चीज को गहराई से देखने पर ही उसका असली स्वरूप सामने आता है। उनकी नोटबुक में कला और विज्ञान की एकता दिखाती है। एक ही पृष्ठ में इंद्रधनुषी रंगों से भरा चित्र, भूवैज्ञानिक पर्वतों का ड्राइंग और ऑप्टिक्स के सूत्र भी मिलेंगे। रोचक तथ्य यह है कि लियोनार्डो ने अपने जीवन में करीब 2500 ड्राइंग और चित्र बनाए जो आज अलग अलग म्यूजियम में सुरक्षित है। जैसे जैसे लियोनार्डो बड़े हुए इटली के दूसरे हिस्सों में उनकी ख्याति बढ़ती गई। 1513 में वह रोम गए जहाँ
उन्हें पोप के दरबार में आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां उन्हें अपेक्षित काम नहीं मिला। इसलिए 1516 में फ्रांस के नवयुवक राजा फ्रांसिस प्रथम में उन्हें निमंत्रित किया गया। शरद ऋतु में 1516 से 64 वर्ष की उम्र में लियोनार्डो ने पर्वतों को पार किया और वाइस के पास चेताई डू क्लोज लूसे में बस गए। साथ ही में वह अपने 3 माह पेंटिंग में भी लग गए। मोनालिसा, सेंट एनी के साथ वर्जिन मेरी और द सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। फ्रांस के राजमहल में फ्रांसीसी प्रथम ने उन्हें अपना महल चित्रकार, वास्तुकला और इंजीनियरिंग नियुक्त किया। राजा कहते थे लियोनार्डो उनके पिता के समान है, इतना उनके गुण पसंद थे। लियोनार्डो ने फ्रांस में भी नई कल्पनाएं गढ़ी। वह सूट पहने बगैर सीधे खेतों में घूमते थे और खेत के पशुओं को देखकर नए डिजाइन सोचते थे। 2 मई 1519 में लियोनार्डो का अंतिम सांस लिया और 66 साल की उम्र में परलोक चले गए। उन्हें ओमिस्क में पवित्र क्यूरो चर्च में दफनाया गया। उन्हें पीछे हजारों चित्र, नोटबुक और कुछ चुनिंदा कैनवास पेंटिंग लगे। उन पेंटिंग में से मोनालिसा, द लास्ट सफर आज फ्रांस के म्यूजियम और मिलान के शहर में सांता मारिया डेले गार्जी के अलमारी की शोभा बढ़ा रही। लियोनार्डो ने ख्याति इतालवी पुनर्जागरण की ऊंची उड़ान की पहचान बन गई। उन्हें अक्सर उच्च पुनर्जागरण युग का पिता कहा जाता है। उन्होंने कई बड़े आदेश अधूरे छोड़े, लेकिन जो भी उन्हें पूरे किए वे आज विश्व की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से गिने जाते हैं। उनकी वैज्ञानिक खोजों और कल्पनात्मक विधियों का आज भी विश्व में प्रमुख विश्वविद्यालयों और संग्रहालयों में पढ़ाया जाता है। विरासत के तौर पर लियोनार्डो ने दिया कि मानव की कल्पना ज्ञानी जरूरत एक साथ उड़ान भर सकते हैं। 500 साल बाद भी उनकी कहानी प्रेरणा बनकर जिंदा है, चाहे वह आश्चर्यचकित करने वाली उनकी 2500 से अधिक ड्राइंग हो या आंखें से जुड़े उनके दर्शन है।